फिर आप कह रहे हो कि मुझे किसान की आय दुगनी करनी है। करोगे कैसे? बिजली के दाम आपने इस पूरे 17 साल में 300 गुना बढ़ाए, 300 गुना। फिर से मैं दोहरा दूं, शिवराज सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने और आज मुख्यमंत्री है। जो बिजली के किसानों के लिए जो दाम है वो अद्भुत वृद्धि हुई है। आप देखो कि इसी सोयाबीन के रेट अभी इस साल 9,000 से लेके 15,000 का बीज बोया। अभी अफलन की स्थिति है। शिवराज सिंह जी सोए हैं आंख मूंद के, उनका अधिकारी सिस्टम सोया है। अभी सोयाबीन के आलू के 40 रुपए किलो का आलू इस साल किसानों ने लेके लगाया था बीज के रूप में। आज 4 रुपया 5 रुपया बेचना पड़ रहा है। 5 रुपया आलू 6 रुपया बिकता है, तो जो कोल्ड स्टोरेज से निकलने वाला आलू को कोल्ड स्टोरेज को इतना भाड़ा ही देना पड़ता है। इसका मतलब है वस्तु स्थिति क्यों भावांतर नहीं उन किसानों के लिए? शिवराज सिंह जी, आप किसानों का कल्याण करना चाहते हैं, क्यों नहीं है उन किसानों के लिए भावांतर? वेजिटेबल फेंकनी पड़ी लॉकडाउन में। आज वेजिटेबल के भाव 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो में सब सब्जियां लगभग एवरेज ले सकते हो थोक मंडी में। वहां आते आते आपके पास महंगी हो जाए अलग बात। इधर महंगाई बढ़ रही है, उधर किसान की आय घट रही है। डीजल 17 साल पहले 27 रुपए था, आज 98 रुपए है। लागत की बात हो रही है, किसान की लागत कितनी बड़ी 17 साल में। बिजली जैसा मैंने कहा, 5 HP का कनेक्शन टेम्परेरी लेने जाता है किसान, 14,000 रुपया लगता है। जो 10 हार्स पावर का लेना जाता है 28,000 रुपया लगता है। कमलनाथ जी ने इसको 50% किया था, हमारी सरकार ने किया था, राहत दी थी किसानों को। शिवराज सिंह जी, आप लागत बढ़ाने की बात कह रहे थे 17 साल से 1,70,000 बार, कि आय बढ़ाने की बात कह रही थी? समझ में नहीं आता मध्य प्रदेश के किसानों। आप देखो 2 दिन पहले एनपीके जो बहुत महत्वपूर्ण खाद है फसल के लिए, उसमें सीधे 50 गुना की बढ़ोतरी, 1200 था 1900 कर दिया। ये क्या हो रहा है शिवराज सिंह जी? आप कैसे किसी योजना के विजुअल फोटो और एक तरह से अखबार की हेडलाइन बनाने के लिए सरकार का पैसा खर्च करते हैं? हम इंदिरा ज्योति योजना, इंदिरा कृषि ज्योति योजना लेके आए थे, जिसमें किसान की लागत में बिजली के बिल की कमियां है, इसकी कमलनाथ जी ने बात कही थी। कुल मिला के 5 गुना तक लागत पिछले 17 साल में किसानों की हर सेक्टर में बढ़ गई, और जो आय है वो 50% घट गई। बढ़ना तो दूर, डबल होना तो दूर। 17 साल के कृषि विभाग में शिवराज सिंह जी की अकर्मण्यता देखो। 17 साल पहले कृषि विभाग में आज तक लगभग 14,572 पद खाली पड़े हैं। जब एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए काम है, उनसे जुड़ी हुई योजना है, उसके लिए क्रियान्वयन करना है, जिसके लिए आज योजना बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज जी, जब कर्मचारी नहीं होंगे तो आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे? ये बताओ। लगभग 50% पद कृषि विभाग के अंतर्गत एग्रीकल्चर से जुड़े हुए खाली पड़े हैं। किस तरह का मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर ढांचा बनाना चाहते हो आप? सवाल इतना है कि शिवराज जी झूठ कितने बोलेंगे और मुख्यमंत्री कितनी गंभीरता से बात करते हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। मैं जैसा कह रहा था कि हालात किसानों के बस से बदतर है। किसान आज समझ नहीं पा रहा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी पे भरोसा करें। बहुत सी बातें ऐसी थी जिनका जिक्र आता है, पर कुछ सवाल है कि आप किसानों की आय बढ़ाना चाहते हो तो सोयाबीन की फसल, किसानों का भला करना चाहते हो तो सोयाबीन के फसल खराब हुई, आपने सर्वे क्यों नहीं कराया? अफलन की स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, कि मेरी सरकार क्यों नहीं जाएगी, शिवराज सिंह जी क्यों नहीं जागे? अगर आप किसान का भला करना चाहते हो तो ग्वालियर में, चंबल में, बुंदेलखंड में अति बारिश से फसलें चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। आपने मुआवजा कितना दिया? इसके विपरीत जब मंदसौर में ऐसी घटना हुई थी, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, ऑन द स्पॉट सर्वे बगैर मुआवजा दिया था। शिवराज सिंह जी, कितना झूठ बोलोगे आप? बीमा की राशि, आप भाषण बहुत देते हैं,
2019 की 1 रुपया भी एक किसान को नहीं मिली। आप मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं हुआ? 17 साल से मुख्यमंत्री। क्या आप मुख्यमंत्री बीमा की कंपनियों को फलने और फूलने के लिए बने हो? वेजिटेबल आलू के किसान, मैंने जैसा कहा, आज बहुत पीड़ा में है, तो आप क्यों नहीं उनको देना चाहते भावांतर योजना के अंतर्गत लाभ? आप किसानों का कल्याण करना चाहते हैं, बताओ। मूंग के किसानों की पर्याप्त फसल, पूर्ण फसल आपने क्यों नहीं खरीदी? आप भाषण देने गए थे, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। होशंगाबाद संभाग, जबलपुर संभाग में मूंग के किसान कितने पीड़ित और दुखी है, इसका उत्तर कौन देगा? 27 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ किया। आपने कहा था इसलिए हमने सरकार गिराई कि किसानों का कर्जा सही समय पे माफ नहीं हुआ। बचे हुए कब होंगे, बताओ आप देश को। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जन कल्याण और स्वराज की तो बात हो गई, जिसमें 84% ग्रामीण आज कर्जदार हो गया इस महामारी के दौर में, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं स्वराज लाना चाहता हूं। किसान आज पस्त है, मामा और उसके मंत्री मस्त है। आप देखो कि उनका कृषि मंत्री कहते हैं सोयाबीन बोना ही नहीं है। ये एक तरह से कोशिश है, षड्यंत्र, पूंजीपतियों के हाथों में खेलने की इन मंत्रियों की और इस सरकार की एक वानगी है। किसान को लाभान्वित करने के लिए 20 ग्राम किया जाएगा, मतलब गांव में भेजा जाएगा। बीजेपी का बढ़ता गया भ्रष्टाचार, बिना पैसे से, बिना लेन देन किए, बिना दलालों के, अगर कृषि विभाग में एक सब्सिडी मिलती हो, एक सिंगल वन, सिर्फ एक, जितनी सब्सिडी की योजनाएं हैं उसमें 50% का कट है, किसानों को नहीं मिलता। और किसानों का जिस तरीके से बंटा ढार किया है सरकार ने, सर्वविदित है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि किसानों के सर्वे कराकर सोयाबीन का मुआवजा दिया जाए, बीमे की राशि की पूर्णता की जाए, बचा हुआ किसानों का ऋण माफी की योजना थी वो पूर्ण की जाए, बिजली के बिल हाफ किए जाए और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के नियमों को पाला जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम राहुल गांधी जी की एक सोच थी, एक कांग्रेस पार्टी का विचार था। आपने इंदौर के आसपास किसानों की जमीनें, इंदौर प्रशासन जमीन रोड के लिए अभी रोड नोटिस दे रहा है। हम कोर्ट में भी गए हैं, कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई है, किसानों की लड़ाई निःशुल्क लड़ेगी, कमलनाथ जी के निर्देश थे। पर आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना, जब एक देश की संसद ने कानून पास किया, शिवराज सिंह की सरकार क्यों नहीं मानती उसको? कांग्रेस पार्टी इसका विरोध जमीन पे और कानून में दोनों करेगी। जहां जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन होगा, अभी जैसा इंदौर में हो रहा है, होशंगाबाद में हो रहा है, भिंड मुरैना में हो रहा है, इधर जबलपुर संभाग में कई जगह हो रहा है, हम इसका विरोध जमीन पे भी करेंगे और कानून से भी करेंगे। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो उमा भारती जी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का बहाना निकम्मे नेता उपयोग करते हैं, बहाना बनाते हैं, तो शिवराज सिंह जी आप निकम्मे मत बनो, उमा जी की बात सत्य हो जाएगी। धन्यवाद।